हरे कृष्णा। तो भगवान अपने उपदेशों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। भगवान अर्जुन से 33वें श्लोक में 11वें अध्याय के एंटाइटल्ड द यूनिवर्सल फॉर्म भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। कल हमने देखा भगवान ने क्या कहा, अरे आपको छोड़ करके यहाँ के सारे योद्धा नष्ट हो जाएंगे। तो भविष्य का वर्णन भगवान ने पहले ही कर दिया। इस भविष्य में अर्जुन का क्या योगदान होगा, ये आज भगवान कहते हैं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachi, can be but an instrument in that fight. सव्यसाची, भगवान अर्जुन को सव्यसाची कहकर के बुलाते हैं। सव्यसाची अर्थात जो धनुर्योद्धा में अत्यंत ही प्रवीण है। धनुर्योद्धा में अर्जुन से केवल 2 ही व्यक्ति ज्यादा प्रवीण हैं, एक भगवान महादेव और दूसरे भगवान कृष्ण या विष्णु। सारे युद्ध कलाओं में, सारी चीजों में विष्णु इज द सुप्रीम। द नेक्स्ट इज लॉर्ड शिवा। लेकिन ये दोनों ही जीव तत्व नहीं है, भगवान विष्णु और शिव जी, विष्णु तत्व और शिव तत्व। लेकिन जीव तत्वों में अर्जुन से बड़ा योद्धा और कोई नहीं है। इसीलिए यहां पर भगवान उन्हें सव्यसाची, वन हु इज वेरी डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट इन शूटिंग एरोस। और भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, उठिए, यशो लभस्व, यश प्राप्त कीजिए, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य का भोग करो। कैसे होगा ये, मयाव ऐते निहिता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पूर्व निहित ही है कि आप यहां से जीत करके बाहर आओगे और अनंत राज्य का भोग करोगे। लेकिन उसमें आपका क्या योगदान होगा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। तो हम जैसे कल चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, कि किसी भी कार्य को करने के लिए 95% इज कृष्णा सैंक्शन, 5% इज आवर एंडेवर्स। यस, सो इवन व्हेन वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट एंड थिंग्स डोंट वर्क, व्हिच मेजॉरिटी टाइम्स हैपेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम बहुत प्रयास करते हैं, चीजें नहीं हो रही हैं। अर्थात आप कितना भी प्रयास कर लो, 95% अगर नहीं है तो आपके 5% से क्या होने वाला है। बेटर चेंज योर प्लान। सो भगवान कहते हैं, ओ, जैसे हम अंग्रेजी में भी कहावत सुनते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब गॉड को डिस्पोज करेंगे तो मैन क्या करेगा, 95% डिस्पोज्ड है, सो 5% प्रपोजिशन से होगा क्या। इसका मतलब क्या ये है कि उस 5% के लिए भी मैं मेहनत ना करूं? नहीं, मुझे मेहनत भरसक करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करूंगा 5% के लिए, लेकिन मुझे जानना होगा कि मेरी सारी मेहनत इज इक्वल टू 5%। एंड इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे आई वांट, स्टिल आई सी कृष्णाज 95% देयर। भगवान अपनी कृपा से, मैं सोचता हूं कि ऐसा करूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन मैं केवल मेरे इस छोटे से 10, 20, 30 साल के जीवन को देखता हूं। भगवान बहुत आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। सो भगवान ऐसी चीजों से एक जीव को परावृत्त करते हैं जो उसके अल्टीमेट अच्छे के लिए नहीं है। लेकिन जीव हमेशा यह सोचता है कि अरे यार, भगवान मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे। भगवान कोई सैडिस्ट नहीं है कि जो डंडा मार के तूने गड़बड़ की टन, तूने गड़बड़ की टन, तूने गड़बड़ की टन, ऐसे नहीं है भगवान। भगवान माँ के समान है। अगर एक नॉर्मल माँ, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए,
केवल जीव सृष्टि में, प्राणी मात्र में माँ जो है वो ममता का प्रतीक है। चाहे बच्चा 100 बुराई करे, 100 गलती हो, माँ हमेशा क्षमा करेगी। भगवान तो अनंत माताओं के समान है, क्या वो क्षमा नहीं कर रहे? उनकी क्षमा के कारण ही तो ये संसार चल रहा है। सो दैट्स व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, yesterday we saw how our 5% is important. Today the take home lesson is, even when we are putting our 5% and things don't work the way out we want, we understand that Krishna as a loving mother, loving father, he doesn't want things to go the way I want. Ultimately it is not good for me, so better we change our plans, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।